अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के साथ पार्टी के चुनाव बाद के संबंधों के मुद्दों पर आला कमान के खिलाफ विद्रोही तेवर दिखाए। पार्टी के भीतर आंतरिक कलह की जड़ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का शनिवार को लखनऊ में मीडिया कर्मियों को दिया गया वो भाषण है, जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव के बाद सरकार गठन के लिए उठाए जाने वाले कदमों का फैसला चौधरी नहीं करेंगे। खड़गे ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पार्टी आलाकमान फैसला करेगा। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और अधीर रंजन चौधरी के बीच लोकसभा चुनाव से पहले ही तल्खी देखने को मिली है। ममता बनर्जी खुले तौर पर लेफ्ट और कांग्रेस की स्थानीय यूनिट के बीजेपी से मिले होने का आरोप लगा रही हैं। वैसे तो बंगाल की 42 सीटों पर क्या नतीजा होगा ये तो 4 जून को पता लगेगा, लेकिन यहां टीएमसी और कांग्रेस के बीच कुछ तो चल रहा है। इन सब के बीच ममता बनर्जी के उस प्रपोजल की अगर बात करें जिसकी वजह से कांग्रेस में झगड़े की नौबत आ गई, यहां तक हो गया कि कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता ने दूसरे नंबर के वरिष्ठ नेता को पार्टी से निकाल देने की धमकी दे दी। असल में इसे और सरल शब्दों में कहें तो खबर यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अधीर रंजन चौधरी से साफ कह दिया कि ममता बनर्जी से झगड़ना, उनके खिलाफ बोलना बंद करें, नहीं तो कांग्रेस से अपना रास्ता देख लें। कांग्रेस अध्यक्ष का अधीर रंजन चौधरी को सीधा अल्टीमेटम उनके उस बयान पर है जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के इंडिया अलायंस को बाहर से समर्थन वाले ओपन ऑफर पर सवाल उठा दिए थे। इतना ही नहीं, यहां तक कह दिया था कि ममता बनर्जी घोर अवसरवादी हैं, भरोसे के लायक नहीं है, यह भी हो सकता है कि कल को बीजेपी के साथ चली जाएं। इसलिए अधीर ने यह भी पूछा कि पहले ये बताओ इंडिया अलायंस क्यों छोड़ा था। अधीर रंजन तब भी ममता के खिलाफ थे जब ममता इंडिया अलायंस में थी। बाद में ममता ने सीटों के सवाल पर अलायंस छोड़ा। 42 सीटों पर अकेले उम्मीदवार उतारे। अधीर रंजन को बहरामपुर में फंसाने, मुस्लिम वोट काटने के लिए क्रिकेटर यूसुफ पठान को भी टीएमसी से चुनाव लड़ाया। लेकिन अब ममता कह रही है कि बीजेपी को रोकने के लिए वो इंडिया अलायंस की सरकार को बाहर से समर्थन देंगी। इतना ही नहीं, ये भी कह रही है कि वो इंडिया अलायंस से बाहर गई ही कब थी, वो तो उसी में है। इधर कांग्रेस के जो नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन पर इसलिए भड़क रही हैं कि कल को 4 जून के बाद अगर ममता बनर्जी से थोड़े बहुत समर्थन की वाकई जरूरत पड़ जाए तो ऐसा ना हो कि अधीर रंजन पहले ही सारी बात बिगाड़ कर रख दे। फिलहाल टीएमसी के साथ कांग्रेस को जाना रणनीति है या मजबूरी, इस पर कई बार सवाल उठते रहे हैं। ममता बनर्जी ने अचानक क्यों कहा कि वो इंडिया अलायंस में ही है, ये कोई रणनीति है या मजबूरी। बंगाल में अब तक के 4 चरणों में 18 सीटों पर वोटिंग हो गई है। चारों चरणों में 75% से ज्यादा यानी बम्पर मतदान हुआ। इनमें महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से ज्यादा था, 80% तक रहा। टीएमसी को अंदेशा है कि महिलाओं का झुकाव बीजेपी की तरफ है। बीजेपी ने संदेश खाली का मुद्दा पूरे बंगाल में जोर शोर से उठाया। 2019 के चुनाव में टीएमसी ने 22 और बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं। यह आकलन है कि महिला वोटों से अगर टीएमसी को नुकसान पहुंचा और उसकी सीटें घटी तो ममता बनर्जी राष्ट्रीय राजनीति में अलग थलग पड़ जाएंगी। इसी की भरपाई का प्लान है खुद को वापस इंडिया अलायंस का हिस्सा बताना, जिसमें ऑफर रखते ही अधीर रंजन चौधरी बाधा बन रहे हैं। गरज कांग्रेस की भी है, इसलिए अधीर रंजन पर ममता को तवज्जो दी जा रही है। आपको बता दें अधीर रंजन चौधरी इससे पहले भी ममता के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।